नमस्कार दोस्तों। अमेरिका ने ह्यूस्टन शहर में स्थित चाइना के कॉन्सुलेट को 72 घंटे के अंदर बंद करने का आदेश जारी किया है। जैसे ही अमेरिका की सरकार ने आदेश जारी किया, उसके तुरंत बाद चाइना के कॉन्सुलेट में आग की लपटें देखी गई। कुछ चाइनीज अधिकारी डॉक्यूमेंट्स को आग में जला रहे थे। ये सारी घटना न्यूज चैनल से कैमरों में रिकॉर्ड हुई है। जैसे ही चाइनीज कॉन्सुलेट में आग की लपटें देखी गई, उसके तुरंत बाद लोकल फायर फाइटर्स और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन चाइनीज अधिकारियों ने उन्हें चाइनीज कॉन्सुलेट में नहीं घुसने दिया। अब सवाल यह खड़ा होता है कि अमेरिका ने 72 घंटे के अंदर चाइनीज कॉन्सुलेट को बंद करने का आदेश क्यों जारी किया है। इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट। चाइना अलग अलग माध्यमों से काफ़ी लंबे समय से अमेरिका और यूरोपियन देशों की एडवांस टेक्नोलॉजी को चोरी कर रहा है। इसके लिए चाइना चाइनीज डिप्लोमेट्स, चाइनीज बिजनेसमैन, चाइनीज स्टूडेंट्स और चाइनीज हैकर्स का इस्तेमाल करता है। कई मामलों में चाइनीज सिटीजन्स को दोषी भी पाया गया है। 2016 में एक चाइनीज सिटीजन सू बिन ने यह स्वीकार किया था कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने उसे अमेरिकन C-17 ग्लोब मास्टर हवाई जहाज की जानकारी चोरी करने के लिए अमेरिका में भेजा था। FBI के अनुसार चाइना द्वारा एडवांस अमेरिकन टेक्नोलॉजी चोरी किए जाने के 1000 मामलों की जांच की जा रही है। एक एक्सपर्ट के अनुसार चाइना द्वारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट के कारण हर साल अमेरिका को $300 बिलियन से लेकर $600 बिलियन तक का नुकसान होता है। हालिया समय में अमेरिकन विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने डेनमार्क में कहा था कि चाइना द्वारा अमेरिकन और यूरोपियन कंपनीज की जो एडवांस टेक्नोलॉजी चोरी की जा रही है, इसके कारण हर साल लाखों अमेरिकन और यूरोपियन नागरिकों को नौकरियां नहीं मिल पाती हैं। अमेरिकन जस्टिस डिपार्टमेंट के अनुसार अमेरिका में कोरोना वैक्सीन पर जो रिसर्च की जा रही है, चाइनीज हैकर्स उस रिसर्च को चोरी करने का प्रयास कर रहे हैं। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर मार्क एस्पर ने कुछ दिन पहले कहा था कि चाइना द्वारा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट किया जा रहा है, चाइना द्वारा जो एडवांस अमेरिकन टेक्नोलॉजी चुराई जा रही है, यह चोरी दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ी चोरी है। उदाहरण के तौर पे अमेरिका ने F-22 फाइटर जेट बनाया, चाइना ने उसका डिज़ाइन चोरी किया और J-20 फाइटर जेट बना दिया। अमेरिका ने F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट बनाया, चाइना ने उसका डिज़ाइन चोरी किया और J-31 फाइटर जेट बना दिया। चाइना 3 तरीकों से अमेरिका और यूरोपियन देशों की एडवांस टेक्नोलॉजी को चोरी कर रहा है। पहला तरीका है साइबर अटैक। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने कई हजार साइबर हैकर्स को हायर कर रखा है। वो साइबर हैकर्स चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के आदेश पर साइबर अटैक करते हैं। कई रिपोर्ट्स के अनुसार जून महीने में चाइना के हैकर्स ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर पर 40,000 साइबर अटैक 5 दिन के अंदर किए। जून के महीने में ही चाइनीज साइबर हैकर्स ने ऑस्ट्रेलिया के इंफ्रास्ट्रक्चर पे कई हजार साइबर अटैक किए। 2013 में चाइनीज हैकर्स ने एक अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को हैक कर लिया था। दूसरा तरीका है स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। हर साल हजारों चाइनीज स्टूडेंट्स पढ़ने के नाम पर अमेरिका और यूरोप की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं। असल में वो स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, बल्कि चाइनीज़ एजेंट्स होते हैं। वो चाइनीज़ एजेंट्स अमेरिका और यूरोप की टॉप यूनिवर्सिटीज़ से रिसर्च को चोरी करते हैं और उसे चाइना में भेज देते हैं। तीसरा तरीका है मिलिट्री और सिविलियन फ्यूज़न का। दुनिया के अधिकतर देशों में मिलिट्री रिसर्च अलग होती है और सिविलियन रिसर्च अलग होती है, लेकिन चाइना में मिलिट्री रिसर्च और सिविलियन रिसर्च आपस में मिली हुई है। चाइना की सिविलियन कंपनीज दूसरे देशों में जाती हैं और वहाँ की एडवांस टेक्नोलॉजी को चोरी करती हैं, और उस टेक्नोलॉजी को वो चाइनीज सिविलियन कंपनीज वापस चाइना में लेके आती हैं और उसे मिलिट्री कंपनीज के साथ शेयर किया जाता है। दूसरा बड़ा कारण है हालिया समय में चाइना द्वारा हांगकांग में नया सिक्योरिटी लॉ पास करना। पहले अमेरिका द्वारा हांगकांग को स्पेशल स्टेटस दिया गया था और चाइना ने ब्रिटेन के साथ ये संधि की थी कि 49 साल तक हांगकांग को स्पेशल राइट्स और ऑटोनॉमी दी जाएगी। लेकिन काफ़ी लंबे समय से हांगकांग में
प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट चल रहे थे। इसको देखते हुए चाइना ने नया सिक्योरिटी लॉ पास किया और उसके तहत अब किसी भी हांगकांग के सिटीजन की गिरफ्तारी की जा सकती है और उसे चाइना में भेजा जा सकता है। इसके कारण अमेरिका में ये बार बार आवाज़ें उठ रही थी कि चाइना के ऊपर ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए और अमेरिका व यूरोपियन देशों ने काफ़ी कार्रवाई चाइना के ऊपर की है। इसी कार्रवाई के तहत कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अमेरिका ने ह्यूस्टन में चाइनीज़ कॉन्सुलेट को बंद करने का आदेश जारी किया है। तीसरा बड़ा और प्रमुख कारण ये है कि कोरोना वायरस से पहले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आगामी चुनावों में जीत रहे थे, लेकिन जैसे ही ये कोरोना वायरस आया उसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनावों में पिछड़ते चले गए और डेमोक्रेट से कैंडिडेट जो बिडेन इस समय डोनाल्ड ट्रंप से काफ़ी आगे चल रहे हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम को लेके अमेरिका में इस समय काफ़ी एंटी चाइनीज सेंटीमेंट है। तो उस एंटी चाइनीज सेंटीमेंट को देखते हुए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला किया है ताकि आगामी राष्ट्रपति चुनावों में अमेरिका में एंटी चाइनीज सेंटीमेंट का उन्हें फ़ायदा मिल सके। तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह भी एक कारण हो सकता है अमेरिका द्वारा 72 घंटे के अंदर ह्यूस्टन में चाइनीज़ कॉन्सुलेट को बंद करने के आदेश के पीछे। तो साथियों, आज हमने आपको बताया कि अमेरिका ने 72 घंटे के अंदर चाइनीज़ कॉन्सुलेट को बंद करने का आदेश क्यों जारी किया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपने हमें सुना उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।